डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इसको दिल गुर्दे पीते या फेफड़े पे लेने की जरूरत नहीं। मेरा मकसद आप लोगों के खूबसूरत चेहरों पर स्माइल लाना है, ना कि किसी की दिल आजारी करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पहनते पर आओ, होर सुनाओ। उम्मीद करती हूँ ठीक हो गए, हट्टे कटे हो गए, फिट हो गए और वेले तो आप हो। लेकिन नहीं 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 नहीं, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। दोस्तों, बेहतरीन जमाने थे बचपन के, न फिक्र न फाका, ना ही कोई पिट स्यापा। आजकल के बच्चों के बचपन पर तो तरस आता है, मोबाइल फोन्स और टिकटॉक बस। ना कोई आउटडोर एक्टिविटीज, ना पेरेंट्स से कुटापा, ना ही लॉयल फ्रेंड्स। कुछ भी इनकी जिंदगियों में ऐसा नहीं जो हमने देखा है। 90s के बच्चों की बात ही क्या थी भाई, वाह क्या हसीन दौर था। उस टाइम पे तो 14 अगस्त की अलग ही एक्साइटमेंट हुआ करती थी। स्कूल्स में अलग किस्म की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती थी, मिली नगमे, फिर उन पर बच्चों की परफॉर्मेंस, ग्रीन एंड व्हाइट ड्रेसेस, वो पाकिस्तान के फ्लैग्स, वो तहरीरें और वो तकरीरें। उफ, न जाने कितने फ्लैशबैक्स आ गए चंद सेकंड्स में। इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट तो आज भी किया जाता है, पर वो वाली इमोशनल अटैचमेंट, वो वाली बात कहीं नहीं मिलती। मुझे आज भी याद है कि पॉकेट मनी पहले से ही जोड़नी स्टार्ट कर देते थे भाई, ईद आने वाली हो या 14 अगस्त। ईद पर ईद कार्ड्स लेना, फिर उन पर हसीनो जमील नहीं, ना ना ना, अजीबो गरीब शायरी करना। चंद मशहूर जमाना शार हुआ करते थे, चू चू न करे बिल्ली खा जाएगी, ईद ईद न करे ईद आ जाएगी। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में खरगोश, दादी ने आंख हमारी दादा बेहोश। मतलब क्या ही बात है, सारे जमाने में अपनी दादी दादे को पंड देना। कितने मासूम हुआ करते थे हम। और इसी तरह 14 अगस्त का इंतजार तो ईद से भी ज्यादा रहता था। अपने घरों को झंडियों से सजाते थे, फिर छतों पे चढ़ के झंडे लगाते थे। झंडियां लगाने के बाद बारिश का आना तो मस्त था। बारिश तो इस तरह आती थी जैसे सवाब का काम हो, और दिल ही दिल में इतना कोई आडा मतक्का होता था कि किसका झंडा ज्यादा ऊंचा है, किसने ज्यादा झंडियां लगाई और किसका घर सबसे प्यारा लग रहा है। भाई कोई नेक्स्ट लेवल की मुकाबलेबाजी हुआ करती थी। और फिर झंडियों को चिपकाने के लिए अम्मी से डरते डरते आटा मांगना और फिर उससे झंडियां चिपकाना। 14 अगस्त पर नए कपड़े पहनकर बैजेस लगाना, और 14 अगस्त के बैजेस की तो बाजारों और मोहल्ले की गली नुक्कड़ पर सजी दुकानों में अलग ही डिमांड होती थी भाई साहब। सारा दिन टीवी पे हसूसी प्रोग्राम्स नशर किए जाते थे जो हम सब मिलकर देखते थे। मिली नगमे ऊंची आवाज में सुनना और जुबानी याद करना, लेकिन हमेशा कौमी तराना स्कूल की असेंबली में भूल जाना और गलत पढ़ना। उन्हीं नगमों को सुनकर दिल में अजीब सा जज्बा पैदा होता था। अपने वतन से मोहब्बत में मजीद इजाफा हो जाता था, और तो और ऐसा कोई जोश आता था ना कि सरहदों पर फौज नहीं हमें बिठा दो, तो भावें जड़ी मर्जी जंग लड़ा लो साडे कोलो। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, माओ की दुआ पूरी हुई और हमें इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया। वतन की मट्टी गवाह रहना, इस परचम के साए तले हम एक हैं। यही नगमे सुनते सुनते हम बड़े हो गए। इन्हीं झंडियों से घर सजाते सजाते इन झंडियों के साथ साथ बचपन भी कहीं मोहल्ले की गलियों में खो गया। कुछ लोग तो इस दिन इतने पेट्रियोटिक हो जाते हैं कि उनके फोन का वॉलपेपर, रिंगटोन और इवन पासवर्ड भी 1947 होता है। छोटी छोटी खुशियां होती थी जो सेलिब्रेशंस को 4 चांद लगा दिया करती थी। हमने इसी तरह इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किए हैं। ये नहीं कि बस ग्रीन ड्रेसेस पहन ली, पिक्स बना ली और स्टोरीज लगा दी। और फिर इनसे रिलेटेड रील्स और मीम्स देखकर तो बचपन मजीद ताजा हो जाता है और याद आने लगता है। इसी तरह की इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड कुछ मीम्स और रील्स हैं, आए मिल के देखते हैं। तो मैं बहुत ही अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ। इन शुगल मेलों का तो बहुत अरसे तक आपकी बहन हिस्सा रही है। वो क्लासेस मिस कर करके प्रैक्टिस के लिए जाना, और जब ड्यूरिंग द लेक्चर कोई क्लास का डोर नॉक करके टीचर को बोलता था, भाई इसको भेज दे, मिस शुबाना, फरजाना, अफसाना, नजराना फलां 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 बुला रही हैं। उफ, जो कलेजे में ठंड पड़ती थी भाई, ना ही पूछो। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून, दिल गार्डन गार्डन हो जाता था। बाजे बजाने से लेकर लोफर लफंटर लड़के पूंडी के चक्कर में झंडे लेकर सड़कों पर निकल आते हैं। सीटियां मारी, बाजे बजा बजा के आसे पासे वालों के कानों की बैंड बजाना और नाक में दम करना। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये बाजे बजाने वालों के लिए तो दिल से कोई ऐसी खुराफात निकलती है कि बस पूछो मत। भाई ये कौन सा तरीका है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का? जा पूछ क्या? मेरे हत्थे चढ़ा ना कभी तो नहीं कि टिंडों पे तबले बजाऊंगी, मारूंगी कम और घसीटूंगी ज्यादा। इस उम्र में भी ऐसी एनर्जी अंकल तो हमसे भी तगड़े निकले। हम तो अभी से गोडे गिट्टे लेके बैठे हैं। जनाब सदर, ये वतन पाकिस्तान की जिसकी बुनियादों में हमारे इस्लाफ का लहू शामिल है, ये वतन के जिसमें लाखों अजमतों की पुकार है। भाई इससे तो मैं बहुत ही रिलेट कर सकती हूँ। बिल्कुल ठीक गेस कर रहे हो, मैं वही हूँ। वही जो स्कूल के असेंबली में लंबी तकरीर के दौरान गश खा के डिग गई थी। ऐसी कोई कुमन कैरी लेके गिरी थी कि नालदी को भी गिरा दिया था, और फिर आधी छुट्टी लेके घर रवाना। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। कि ये डेट थोड़ा चेंज करे, हमेशा 14 अगस्त 14 तारीख को ही आती। ओ भाई साहब, आजादी की डेट है, शादी की नहीं जो तुम्हारे पेपरों के अकॉर्डिंग रख दी जाएगी। कोई होश नु हथ मार वीरे।
ओए हाय हाय, ऐसी कोई ठंड पड़ गई है ना, कलेजा ठंडा हो गया मेरा तो। मजा आया। तो बस इधर लगाते हैं फुल स्टॉप। वीडियो गई जब मुकते किल्ला गया ठुक। अब तक के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे, आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर सलामत रखे। रब रखा। अल्लाह हाफिज।